नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं अपने लोग जहाँ तक अपने लोग पढ़ लिए थे, बहुत की पढ़ रहे थे, तो उसके आगे अब देखते हैं कि क्या कुछ है। तो देखिए अब यहाँ तक अपने लोग पढ़ लिए थे और मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी आज मैं पढ़ाऊँगा वो आप लोग जो है आपको रिवीजन करके आना है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ने रिवीजन कर लिया है, क्योंकि देखिए ये फिज़िक्स है और फिज़िक्स में सारा चीज़ जो है कोरिलेटेड रहता है एक दूसरे से, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने रिवीजन कर लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है? आप लोग जो है पहले गौर से देखिएगा, मैं जो समझाऊँगा उसके बाद जो लिखा हुआ है वो तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है? और चलिए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, अगर प्रकाश का किरण, आपको बताया था कि किरण क्या होता है, ठीक है? मैंने ये सारा चीज़ मैंने आपको पीछे डिस्कस कर लिया है। तो देखिए, अगर प्रकाश का किरण किसी सतह से टकराती है, ठीक है? किसी सतह से टकराने के बाद फिर उसी जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में फिर अगर लौट जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, अगर ये प्रकाश आ रही है इधर से, ठीक है? ये प्रकाश आ रही है इधर से, मैंने क्या किया कि इसके रास्ते में एक मिरर रख दिया, ठीक है? ये मिरर है, इस साइड से ये पेंट किया हुआ है नीचे से, ऊपर से ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? तो ये प्रकाश की किरण आ रही थी, मैं प्रकाश के रास्ते में ये मिरर रख लिया, तो फिर प्रकाश का किरण किधर चले गया? उसी जिस माध्यम से आ रहा था, ये एक माध्यम है, लौट के फिर उसी माध्यम में चले गया ना? तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यही सारी चीज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ गए कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती है और आने के बाद जब किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसे प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। उसी माध्यम में जाने को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब आप लोग ये देख लीजिए और इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे देखिए कि प्रकाश के परावर्तन का कुछ रूल होता है, ठीक है? इस फिगर को आप लोग अच्छा से समझिएगा, क्योंकि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आगे में। तो ठीक है, देखिए ये दर्पण है, दर्पण आप लोग समझते हैं, मिरर हो गया, ये मिरर हो गया। नीचे से ये पेंट किया हुआ है, नीचे से इसको पेंट करा है। अब देखिए यहाँ से एक लाइट की किरण जो है यहाँ से आ रही है, प्रकाश की एक किरण इधर से आ रही है। जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, प्रकाश का कोई जो है सोर्स है, स्रोत है, ये प्रकाश के स्रोत से ही किरणें आती हैं प्रकाश की। तो अब देखिए ये किरण आ रही है, तो ये किरण जब इधर आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, मतलब इसको आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आने के बाद अभी आप लोग पढ़े कि अगर प्रकाश के रास्ते में अगर दर्पण रख देंगे तो वो क्या करेगा? प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है? तो अब देखिए इधर से ये आ रही थी और इसके रास्ते में एक मिरर रखा हुआ है, एक दर्पण रखा हुआ है, ये प्रकाश को इधर जो है इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक है? तो जो किरणें आ रही है उसको क्या बोलेंगे? जो किरण आ रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है? इंसिडेंट लाइट। और जो किरण आने के बाद, टकराने के बाद जो निकल रही है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अच्छा से इस पॉइंट सबको, ये सारी पॉइंट आगे बहुत ही यूज होगा, इसीलिए इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा, ठीक है? तो जो किरण आ रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण, और जो दर्पण से टकराने के बाद जो निकल रही है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है? अब देखिए कि ये पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है कि दर्पण से टकरा रहा है। तो क्या करते हैं कि पॉइंट ओ पे एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर कहने का मतलब हो गया कि ये लाइन है और इस पे एक जो है लंब खींचते हैं, ठीक है? ये लंब हो गया। तो ये लंब खींच दिए, यहाँ से डॉटेड लाइन में लंब खींच दिए हैं, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए ये किरण आ रही है इधर से, ठीक है? गौर से समझिएगा। ये किरण क्या कर रही है? आ रही है इधर से, और ये किरण इधर जा रही है, ठीक है? और ये क्या हो गया? अपना अभिलंब हो गया। अभिलंब कहाँ खींचे हम? ये अपने तरफ से खींचा जाता है, ठीक है? समझने के लिए कि क्या हो रहा है, ठीक है? ओ पॉइंट पे अभिलंब खींचे। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? देखिए आई से डिनोट किया जाता है। आई मतलब हो गया इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। अब देखिए कि ये अभिलंब और फिर जो है परावर्तन जो किरण है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। आर का मतलब हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है? तो आप समझ गए कि आपतन कोण किसको बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, और जो है अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, और अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है? ये आप समझ गए आपतन कोण किसको बोलते हैं और परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, ये आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण,
और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। इसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। समझ गए आप लोग। अब देखिए यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी परावर्तक सतह जो लिखा हुआ है, परावर्तक सतह कहने का मतलब होगा यहाँ पे दर्पण हो गया, ठीक है, कोई भी दर्पण। और दर्पण के नीचे में क्या किया हुआ है, ये आपको पेंट लगाया हुआ है। रंजित करना, चांदी का लेप या पेंट किसी चीज़ से जो है नीचे रंजित करने का मतलब है कि इसको पेंट कर दिया गया है नीचे से, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के मैंने आपको सारा ये बात बता दिया कि आपतित किरण क्या होता है। जो प्रकाश की जो सोर्स होता है, प्रकाश का जो सोर्स होता है, उससे अगर कोई किरणें आती है तो उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी प्रकाश सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। ये मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है। और आप देखते हैं आगे कि परावर्तन कोण क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सारा चीज़ मैंने आपको लिख के दे दिया है। अभी आप देखिए कि परावर्तित किरण क्या होता है। जो टकराने के बाद जो किरण रिफ्लेक्टेड, जो देखिए किसी सतह से टकराने के बाद जो किरण लौटती है, परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको परावर्तक किरण बोलते हैं। या आप समझ रहे, रिफ्लेक्टेड रे उसको बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने सारा चीज़ डिनोट कर दिया है। देखिए यहाँ पे जैसे ओ बी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओ बी लिखा हुआ है। तो मैंने इस फिगर में भी जो है सारा चीज़ आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे डिनोट कर दिया हूँ, जैसे ओ और बी। तो इससे आप जो है अच्छा से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छा से इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये ए ओ, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ए ओ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ए ओ को क्या बोलेंगे, कौन सा किरण बोलेंगे, ए ओ को बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। और ओ बी को बोलेंगे क्या, परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा से, ये ए ओ हो गया और ये ओ बी हो गया और ये आपतन कोण हो गया है और ये परावर्तन कोण हो गया आर। सारा चीज़ मैंने आपको नीचे लिख के दे दिया है और समझा भी दिया है। देखिए परावर्तित किरण समझ गए आप, किसको बोलते हैं, जो टकराने के बाद जो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। तो वो भी वहाँ पे क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। और आपतन बिंदु क्या बोलता है, देखिए आपतन बिंदु मैं आपको नहीं समझाया। जैसे ये देखिए कोई परावर्तक सतह है, मान लीजिए कि मिरर ही है, इधर से किरण आ रही है, किरण जहाँ पे टकराती है, मान लीजिए कि ई ओ पॉइंट पे टकराया, ठीक है, ई किस पॉइंट पे टकराया, ओ पॉइंट पे टकरा गया। तो ओ पॉइंट पे टकरा गया तो इसी ओ पॉइंट को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। इस ओ पॉइंट को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए अभिलंब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब। यही मैं आपको बता रहा था कि अगर एक किरण इधर से आ रही है और ये परावर्तक सतह से टकराने के बाद फिर इधर मुड़ रही है, तो मुड़ने के बाद जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है उस पॉइंट पे अगर एक लंब खींचते हैं अपने मन से हम, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये आपतन बिंदु पर खींचा गया एक लंब है। तो यही ना आपतन बिंदु है। आपको पहले समझाया कि आपतन बिंदु क्या है, जहाँ पे प्रकाश की किरण आके टकराती है, तो इसी पॉइंट पर टकरा रही है। तो ये आप समझ गए होंगे। और आपको जो है फिगर में देखिए ओ एन लिखा हुआ है अभिलंब, तो वो वहाँ से आप जो है उसको मैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपतन कोण मैंने आपको बता दिया कि आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसको आई से डिनोट करा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ओ एन, ए ओ एन क्या है, आई है। आप यहाँ पे देखिए फिगर में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ए ओ एन, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, और ऊपर चलिएगा तो आपको एन दिखेगा। देखिए यहाँ पे एन दिख गया आपको, ये एन। तो ए ओ और ये एन, ये पूरा एंगल क्या हो गया, आपतन एंगल। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा तो एन ओ बी, ये क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपतन कोण आप समझ गए क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि परावर्तन कोण भी आपको समझा दिया कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश जब परावर्तित होती है, जैसे प्रकाश किसी सोर्स से आ रही है, किसी स्रोत से आ रही है प्रकाश, और बीच में अगर वो कोई सतह आ गया, परावर्तित सतह आ गया और उससे टकरा के प्रकाश जो है फिर उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि प्रकाश परावर्तित हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, उसके बारे में अभी अच्छा से डिस्कस करेंगे। पहले इसको मन नहीं देखना है आप लोगों को, आपको समझा रहा हूँ, उसको पहले अच्छा से समझ लीजिए, ये सारा चीज़ आपको कवर हो जाएगा। देखिए ये अब मैंने क्या लिया, एक मिरर लिया, ठीक है, ये मिरर लिया, मिरर मतलब ये ऐना लिया, ठीक है, दर्पण लिया। अब क्या हो गया कि दर्पण से अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक, कलर चेंज कर रहा हूँ, इससे आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए ये रे लिया, ये रे आ रहा है, ये प्रकाश की किरण है, ठीक है,
आने के बाद जहाँ पे टकराती है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो इसको ओ मान लिए, ये ए से आ रहा है और जहाँ पे टकराया उसको ओ मान लिए, यही आपतन बिंदु है। ओ से टकराने के बाद ये फिर परावर्तित होगी तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, और यहाँ पे इसको बी मान लिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते थे यहाँ पे कि अपने मन से एक अभिलंब डालते थे, तो ओ पे अभिलंब डाल दिए, तो ये कितना, अभिलंब का मतलब क्या हो गया कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। किसके साथ, ये अभिलंब दर्पण के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री के साथ, या परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब फिर आपका कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे अच्छा से विजुअल हो। देखिए इसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आई मतलब हो गया इंसिडेंट एंगल, आर मतलब हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल कहने का मतलब हुआ कि आपतन कोण, और आर मतलब हुआ क्या, परावर्तन कोण। ये समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम ये बोलता है कि ये आपतित किरण, ये आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है, ये आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, और ये अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही सतह में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपतित किरण यहाँ पे है और परावर्तित किरण यहाँ पे है, तो देखिए एक ही तल में होना चाहिए, तल एक रहना चाहिए। तो अगर परावर्तित किरण यहाँ हो गया तो तल तो नीचे आ गया, ठीक है, तो ये तो सही होगा नहीं। और ये अभिलंब जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब हमेशा क्या रहना चाहिए, एक तल में रहना चाहिए। तो यही इसका नियम है, ठीक है। आपसे अगर पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, तो आप बोलिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए, एक ही समतल में होना चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पे खींचिएगा आप, तो एक ही तल में है, तीनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब तीनों एक दूसरे से यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होइएगा। चलिए यही इसमें लिखा हुआ था। आपतन कोण मैंने आपको समझा दिया, परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। हाँ, एक चीज़ और आप यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए अगर ये किरण इधर से आ रही है और इधर जा रही है, ठीक है, इधर जा रही है और यहाँ पे एक अभिलंब है, इसको क्या बोलते हैं, आपतन एंगल बोलते हैं, आपतित इंसिडेंट, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ये हमेशा बराबर होता है, ये आप याद रखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है, तो आप बोलिएगा कि ये बराबर का संबंध होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दर्पण के बारे में जानते हैं कि दर्पण क्या होता है, कि क्योंकि मैं पहले कई बार दर्पण का, अभी आप लोगों को समझाते टाइम जो है कई बार मैंने दर्पण का नाम लिया था, ठीक है, बट दर्पण होता है क्या, अब आप जान लीजिए, ठीक है। परावर्तक सतह कहने का मतलब मुख्य रूप से दर्पण ही होता है, जो उसको रिफ्लेक्टेड करता है, मुख्य रूप से दर्पण ही होता है। होने के लिए यहाँ पे पानी भी हो सकता है, वो आपको आगे पता चलेगा, वो रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है, वो बात आगे की है। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए दर्पण के बारे में। दर्पण उस सतह या पृष्ठ को कहते हैं जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये आप समझ लिए कि प्रकाश, अभी आपको दिखाए थे कि प्रकाश की किरण जब आ रही थी तो और नीचे में अगर उसके रास्ते में अगर हम दर्पण लगा दिए थे तो ये क्या कर रही थी कि किसी निश्चित, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी निश्चित नियमों के अनुसार उसको रिफ्लेक्ट कर रही थी। वो निश्चित नियम क्या था कि आपतित किरण और आपतन एंगल और क्या कहते हैं, परावर्तन एंगल, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो रहे थे, बराबर थे। तो दर्पण क्या होता है आप समझ लीजिए, किसी प्रकाश की किरण, समझ गए होंगे कि किसी प्रकाश के किरण को जब वो प्रकाश की किरण को जब वो परावर्तित करते हैं तो किसी खास नियम से वो परावर्तित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये अब जान लेते हैं। तो अब देखिए, अब फिर आपको क्या करना है, सिर्फ गौर से सुनना है जो जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है सारा चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उसको आप गौर से सुनिएगा। देखिए अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिरर बोलेगा कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है ये आपका ये समतल दर्पण, ठीक है, एक होता है आपका क्या, समतल दर्पण, और एक होता है आपका गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण होता है। तो समतल दर्पण आप देखते होइएगा कि घर सब में जो लगा हुआ रहता है आपको प्लेन मिरर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको प्लेन मिरर मिल जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। और ये गोलीय दर्पण क्या होता है, ये इसके बारे में जानते हैं। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक को आप अवतल दर्पण बोल सकते हैं और एक को आप उत्तल दर्पण बोल सकते हैं। बोलिएगा कि सर क्या क्या बोल दिया आप, तो एक को आप क्या बोल सकते हैं, अवतल दर्पण, एक को आप अवतल दर्पण बोल दिएगा और दूसरे को क्या बोलिएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण कहने का मतलब है कि जो वैसा मिरर, ठीक है, वैसा मिरर जिसका जो जैसे देखिए ये गोलीय दर्पण हुआ और पीछे से हम क्या कर रहे हैं, इसको कलर कर रहे हैं, पीछे से पेंट कर दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ऊपर से पेंट किए थे, यहाँ पे हम देखिए पीछे से पेंट कर रहे हैं। तो इसका जो
इसका जो ये उत्तल दर्पण हो गया, इसका जो प्रकाश ये परावर्तित करेगा, ये किस साइड से प्रकाश को परावर्तित करेगा? इधर से प्रकाश को परावर्तित करेगा। तो वैसा दर्पण जिसका भाग जो है क्या हो? उठा हुआ हो। उत्तल मतलब उठा हुआ हो, ठीक है, उभरा हुआ हो। उभरा हुआ समझ लिया, मतलब कैजुअली भाषा में आपको समझा रहा हूँ। जिस दर्पण का भाग उठा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। ये उत्तल दर्पण इस टाइप का होता है, ठीक है, समझ गए आप? ये उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण कहने का मतलब हो गया कि दर्पण ऐसा ही रहेगा, लेकिन इधर क्या, यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे क्या किए थे कि अंदर से पेंट किए थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बाहर से पेंट कर दे रहे हैं। तो अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? जिसका पार्ट धंसा हुआ रहे, इधर से ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और ये उत्तल दर्पण क्या करेगा? बाहर से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा। ये आप समझ लीजिए। तो ये देखिए यही सब इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है कि समतल दर्पण किसको बोलते हैं, गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं। तो समतल दर्पण हो गया, आपको समझा दिए कि क्या होता है। और गोलीय दर्पण देखिए दो प्रकार का होता है, जिसको अवतल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको कनकेव और इसको कन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण का यहाँ पे आपको परिभाषा दिया हुआ है, तो समतल दर्पण का आपको परिभाषा बताते हैं कि वे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है समतल दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। उसको जो है एक साइड से उसको क्या कर दिया जाता है? एक साइड से उसको पेंट कर दिया जाता है, रंजित कर दिया जाता है। और ये आप जरूर याद रखिएगा कि रंजित किस चीज़ से किया जाता है, चाहे पेंट से और चाहे वो क्या कहते हैं, सिल्वर के फॉइल से, ठीक है। तो ये आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब के बारे में अब आ गया, ठीक है। समतल दर्पण मैंने आपको बता दिया, प्रतिबिंब के बारे में आ गया, प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब किसी प्रकाश की स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको पहले छोड़ दीजिए, पहले समझते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए प्रकाश की कोई सोर्स है, ठीक है, उससे अगर किरण आ रही है, ठीक है, तो वो परावर्तन हो के या अपवर्तन हो के, ये देखिए ये तो ये परावर्तन तो आप समझ गए कि प्रकाश के रास्ते में अगर किसी परावर्तक सतह को रखेंगे तो उसी माध्यम में चले जाएगा, तो उसको परावर्तन बोलेंगे। लेकिन अपवर्तन क्या होता है ये आप नहीं समझे, तो अपवर्तन अभी आगे में आएगा तो उसमें अच्छा से अपने लोग समझेंगे। अभी अब बस समझ लीजिए कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कोई यहाँ पे वस्तु है, इस वस्तु से अगर प्रकाश की किरणें चलने के बाद जो है, चलने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख लीजिए मिरर लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा दीजिए, एक इस टाइप का मिरर लगा दीजिए। मिरर लगाने के बाद क्या हुआ कि प्रकाश की किरण यहाँ आई, फिर यहाँ से इधर कट गई, ठीक है। फिर एक प्रकाश की किरण आई, फिर यहाँ से है इधर कट गई, यहाँ सीधे चल गई। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पे आके कट रही है? यहाँ पे। तो ये इसका क्या हो गया? इस वस्तु का क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब आप समझ लिए कि प्रकाश के किसी प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आप जान लीजिए कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक या आभासी, ठीक है। दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं ये आप जान लीजिए। किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है या मिलती है, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, दो प्रकार का होता है। जैसे देखिए अभी आपको हमें क्या बताया कि एक अवतल दर्पण बताया और एक उत्तल दर्पण बताया, दो टाइप का दर्पण बताया अभी आपको, गोलीय दर्पण। तो देखिए इसको अगर बाहर से पेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण हो गया। अगर इसको हम अंदर से पेंट कर देंगे तो ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण, उठा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तव में जब प्रकाश की किरणें कटती है तब उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे हम एक वस्तु रख दिए, ठीक है, वस्तु रख दिए। अब यहाँ से लाइट जा रही है और इधर से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर एक लाइट है यहाँ से निकल रही है और फिर यहाँ पे जाके मिल रही है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों लाइट जो है, दोनों प्रकाश की किरणें जो है यहाँ पे वास्तविक रूप से क्या हो रहा है? कट रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का, इसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, आने के बाद जो है ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होगा, मान लीजिए इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, लेकिन ये कहाँ से आता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। और फिर एक प्रकाश का किरण लेंगे इस वस्तु का, फिर एक प्रकाश का किरण लेंगे, ठीक है। एक प्रकाश का किरण ऐसे लिए, ये यहाँ पे, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, तो फिर यहाँ से ये कटता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे वास्तव में तो इधर किरण नहीं जा सकता है, क्योंकि किरण तो यहीं से रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन आता हुआ कहाँ से प्रतीत हो रहा है?
इस पॉइंट से। तो ये जो प्रतिबिंब बना, इस प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। तो प्रतिबिंब आप समझ गए कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं। अभी जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसका इमेज बन रहा है, वास्तविक और काल्पनिक, ये सारा एप्लीकेशन मैं आपको आगे में बताऊँगा कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है? उत्तल और अवतल दर्पण में ये सारे आगे में आएँगे। तो आप वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए किसको बोलते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से अगर वस्तु प्रकाश की किरण आ रही है और वास्तविक रूप में जब एक किसी पॉइंट पे कटती है और कटती है, तो उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब का जो नेचर होता है वो हमेशा क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाते क्या हैं? देखिए यहाँ पे जो है जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं किसको? आभासी को। वास्तविक को किससे दिखाते हैं? पूर्ण रेखा से दिखाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? देखिए इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है? और वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? ये बात आप याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है? उल्टा होता है और इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पे अगर काल्पनिक प्रतिबिंब में आएँगे तो यहाँ पे जो है प्रकाश की किरणें जो है किसी प्रकाश स्रोत से आता है, आने के बाद जहाँ पे कटता है या कटता हुआ प्रतीत होता है, मतलब कि जहाँ पे वास्तविक रूप से कटता नहीं है लेकिन ये प्रतीत होता है कि हाँ, प्रकाश की किरणें वहीं से आ रही है, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक बोलेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है कि ये प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ठीक है? वास्तविक क्या था? उल्टा था। ये क्या है कि सीधा है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, ठीक है? पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ठीक है? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन डाला है, ठीक है? एक क्वेश्चन डाला है यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो ये इस क्वेश्चन को आपको अच्छा से समझ लेना है कि क्या-क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि इसमें प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद पूर्ण रूप से कटती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये इसको ज़रूर आप याद रखिएगा कि पूर्ण रूप से कटती है। और इसमें क्या होता है कि अपवर्तन और परावर्तन के बाद कटती हुई मालूम होता है, यानी कि कटती नहीं है, इसीलिए इसको डॉट लाइन से दिखाते हैं। डॉट लाइन कहने का मतलब कि ऐसे-ऐसे वाला लाइन, ऐसे-ऐसे वाला लाइन जो होता है उसको डॉट लाइन कहते हैं। टूटा हुआ लाइन, ऐसे-ऐसे लाइन जो होता है उसको डॉट लाइन बोलते हैं। और इसको किससे दिखाते हैं? पूरे सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे और कुछ इसका डिफरेंस है, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये वस्तु की अपेक्षा में उल्टा होता है, ठीक है? ये आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब एक पूर्ण रेखा से दर्शाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये वस्तु की अपेक्षा में सीधा होता है, किसके बारे में? काल्पनिक के बारे में बोल रहे हैं। वस्तु की अपेक्षा में क्या होता है? सीधा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा से दिखाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने आपको सारे अभी जो बताए हैं, ये मैंने आपको सारे बता दिए। किसके बारे में? मैंने आपको दर्पण के बारे में बताया, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, इमेज कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। और मैंने आपको कुछ बताया है, तो क्या बताया है? आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप जो है अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छे से इसको पढ़ के रखिएगा, ठीक है? और आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज बताया है। आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तन बिंदु क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इन जितने चीज़ मैंने आपको अभी बताए वो सारे चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद जो है आप फिर अगले क्लास के स्टार्ट कीजिए, ठीक है? तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा और ऐसे ही अगर देखते रहिएगा तो आपको जो है अच्छा से समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर जिसको भी अगर राइटिंग करना है तो मैं यहाँ पे इसको स्लोली आपको दिखा देता हूँ। जिन किसी को भी अगर लिखना है तो वो लिख सकते हैं अच्छा से, इसको आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? जहाँ पे आपको स्पीड लग रहा है वहाँ पे आप इसको पॉज़ कर दीजिए। तो ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर आपको जो है इससे आगे की देखेंगे।